ओके, सो कृष्णा जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। ट्रेलर देखा मैंने ट्विस्टेड का, बहुत ही औसम है। सो आप बताइए कि आप कैप्टन ऑफ शिप हैं, आप बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस अच्छा था, थोड़ा चैलेंजिंग था क्योंकि हम लोगों ने शूटिंग चालू की तो उसके 10 दिन के अंदर अंदर कोविड हुआ और हमको शूटिंग बंद करनी पड़ी। फिर 6 महीने का गैप लेके फिर वापस शूटिंग चालू की। तो आई थिंक वो थोड़ा चैलेंजिंग था। ऑल्सो द स्क्रिप्ट वॉज वेरी चैलेंजिंग क्योंकि 1 और 2 से काफ़ी अलग है ये ट्विस्टेड एंड कॉर्पोरेट ड्रामा है, कॉर्पोरेट थ्रिलर है। तो आई थिंक चैलेंज यही था कि 1 और 2 से ज़्यादा अच्छी बनी। जी, देन कोविड आया, देन आप लोग की फिल्मों की शूटिंग, सीरीज इसकी शूटिंग बंद करनी पड़ी। तो कुछ नर्वसनेस थी क्योंकि कोविड कंटिन्यू 4-5 मंथ चला एंड लॉकडाउन चला। सो इस बीच में कुछ नर्वसनेस आई कि हमने शूटिंग स्टार्ट कर दी थी। तो आप बताइए क्या फीलिंग थी। नर्वसनेस नहीं थी, थोड़ा ऑब्वियसली इम्पेशंस था कि कब चालू कर सकते हैं शूटिंग। अभी घर पे बैठे थे, शूट नहीं कर पा रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो इम्पेशंस ज्यादा थी कि कब हम लोग वापस से शुरू कर सके। लेकिन आई थिंक luckily things opened up and we could start shooting again, and we completed the project and now it's releasing 11 नवंबर को। Let's see how it works out. जी बिल्कुल। एंड देन लॉकडाउन के बाद जब आप लोगों ने शूटिंग स्टार्ट की तो कितना कुछ प्रिकॉशन लेना पड़ा कृष्णा जी, एंड कितना कुछ सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ा, बिकॉज सेट पर बहुत सारे लोग होते हैं, सभी का ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, ऑफ कोर्स इन द बिगनिंग इनिशियली जो हम लोग सब पीपी किट्स पहन रहे थे, मास्क पहन रहे थे, ऑफ कोर्स टेम्परेचर चेक, सैनिटाइजेशन, थोड़ी तकलीफ हुई शुरुआत में, एंड देन इट स्टार्ट रनिंग बेटर। थोड़ी थोड़ा थोड़ा कंफर्ट लेवल थोड़ा बढ़ा कि यही है सिचुएशन और इसके अंदर ही हमको शूट करना है। तो आई थिंक इट वाज अ सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस कि यही है बॉस जो है एंड इसके अंदर ही हम लोगों को करना है। So then it became easy. I think once you accept that this is your situation, then it becomes easy to do it. जी, सो आप कैप्टन ऑफ शिप हैं। आप एक डायरेक्टर के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। सो आप बताइए कि अब कितना रेडी हैं आप 11th ऑफ नवंबर के लिए। काफी रेडी हूँ। हम लोगों ने एपिसोड देखे हैं, अच्छे हैं, एटलीस्ट हमें तो अच्छे लगे हैं। तो अभी 5 दिन के अंदर रिलीज हो गए, तो लेट्स सी हाउ द ऑडियंस टेक्स टू इट जी, एंड होपफुली उनको भी उतनी ही पसंद आएगी जितनी हमें आई है। सो कृष्णा जी, एज एन डायरेक्टर कुछ प्रेशर होता है क्योंकि बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, रिलीज करना है, कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज करना है, स्टार कास्ट का ध्यान रखना है, सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, स्टार कास्ट के डेट की ध्यान रखनी है, देन उस बीच में शूटिंग भी करना है। सो एज एन डायरेक्टर कितनी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, कैसा था आपके लिए ये सब करना। एज ए डायरेक्टर काफी यस, कैप्टन ऑफ द शिप को काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, पर इट्स ऑल्सो द हेल्प ऑफ द एसोसिएट डायरेक्टर्स एंड जो एडीज होते हैं, वो स्केड्यूल बनाते हैं, वो रिक्वायरमेंट्स लाते हैं। सो आई मीन बीइंग द कैप्टन ऑफ द शिप का मतलब ये नहीं कि आप सब खुद करें, जी, लेकिन यू डेलीगेट द वर्क टू द पीपल हु आर हेल्पिंग यू एंड टुगेदर एज अ टीम हम लोगों ने ये खत्म किया है। As the captain of the ship, I would like to say that I had to put in the emotion. You put in your expertise as a technician, and you try and get the performances out. बाकी यूनिट का साथ होता है तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, वो तो है। एंड कृष्णा जी, प्रिया बनर्जी है, हमने देखा ट्विस्टेड 3 में, जय सोनी है, और भी ढेरों सारी कास्ट है। एंड मैं अगर ट्विस्टेड 2 की बात करूं और आगे भी बात करूं, सो बहुत हिट रहा है ये ट्विस्टेड। एंड अब
आप कैसा रहा एक्सपीरियंस इनके साथ में, लाइक प्रिया बनर्जी के साथ में एंड जय सोनी के साथ में और भी जो कास्ट है? एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा. I think Priya is very good to work with. Jay is very good to work with. Charlene is very, very good to work with. Everybody, the entire cast and crew is very supportive, very helpful. Everybody saw the same script. सबने एक ही विजन को फॉलो किया और उस विजन को ट्रांसलेट करके एक्चुअल बनाने में सबने मदद किया. So I think without their help and input, it wouldn't have been possible. एंड आपके डैडी भी हैं, सो आप बताइए कि जब भी कोई प्रोजेक्ट आप लाती हैं, सो डैडी से इसके ऊपर बात करती हैं, सो कितना जल्दी से आपके डैडी मान जाते हैं कि हाँ चलो इस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, या नहीं अभी इसमें कुछ और कमियां हैं? आप बताइए, डैडी के साथ जब भी आप कोई प्रोजेक्ट करती है तो कैसा होता है उनके साथ का एक्सपीरियंस, विक्रम जी के साथ का एक्सपीरियंस? I think पापा के साथ एक लर्निंग ग्राफ आता है. उनका एक्सपीरियंस जो है, उनका टैलेंट जो है, वो देख के आई मीन एक बंदा इंस्पायर हो जाता है. दैट इज वन थिंग. सेकेंडली, जब हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, व्हेन वी जीरो इन ऑन अ प्रोजेक्ट, तो एज अ टीम वी डिसाइड दैट यस दिस इज गोना हैपन, वी आर गोना वर्क ऑन इट लाइक दिस एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद इट. जी जी. तो एक जुगलबंदी होती है पापा के साथ, जिससे हम लोग प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं जहाँ उनको लगता है कि मैं बेहतर कर सकती हूँ, वो मुझे भेजते हैं. जहाँ उनको लगता है कि वो बेहतर कर सकते हैं, वो खुद चाहते हैं. आई थिंक ऐसे एज अ टीम वी मेक गुड टीम. जी. सो कृष्णा जी, आपकी स्क्रिप्ट को जल्दी से मान लेते हैं कि हाँ ओके चलो इस पे प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, या कुछ नोक झोंक होती है, नहीं अभी इसमें और इतना कुछ है, या आप बताइए? नोक-झोंक होती है. I don't always agree with the script. I don't always agree with what is written. कभी-कभी I fight with him कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ये कैरेक्टर वर्क नहीं कर रहा है, ये इमोशन वर्क नहीं कर रहा है. तो I think it's a healthy give and take relationship. और उसके साथ चलते-चलते हम लोग अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं. तो yeah, that's how it is. ओके. सो कृष्णा जी, ये बताइए कि हम जैसा कि देख रहे हैं हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही लिमिटेड डायरेक्टर, फीमेल डायरेक्टर हैं, बहुत ही गिने चुने हुए ऐसे डायरेक्टर जिन्हें हम बस ऐसे उंगलियों पर गिन सकते हैं. सो बचपन से आपका ये रुझान था कि आपको डायरेक्टर बनना है? जी. 12 साल की उम्र से मुझे डायरेक्टर बनना था, और 10-12 साल के बाद जब ये एक्चुअली हो रहा है, तो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. एंड इट really helps to have a mentor, to have a team that can really mold you, guide you, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है. तो I think I always wanted to be a director, but now I'm happy that that directorial dream has come true. जी. सो ऐसे गिने चुने, जैसा कि हम मानते हैं कि गिने चुने डायरेक्टर, सो आपका कोई फेवरेट डायरेक्टर है फीमेल में जिनसे आप बहुत ही इंस्पायर होती है कृष्णा जी? I don't think ऐसा मेल फीमेल ऐसा कुछ है मेरे माइंड में. आई थिंक बहुत से अच्छे डायरेक्टर्स है दुनिया में, नॉट ओनली इन इंडिया, जिससे मैं इंस्पायर होती हूँ. ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर सम ब्रिलियंट टेक्नीशियंस, देयर आर सम ब्रिलियंट डायरेक्टर्स, जिनका काम देख के मैं सोचती हूँ कि अगर इनके जैसे काम करें तो आई थिंक कुछ अचीवमेंट होगी. तो आई थिंक इट्स नॉट जस्ट बॉलीवुड, आई थिंक फिल्म्स इज ऑल ओवर द वर्ल्ड. जी. एंड कृष्णा जी, अब हम देख रहे हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म का ग्रोथ जो है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे. सो आने वाले दिनों में क्या हम और भी ऐसे माने कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, जैसे एक टाइम था टीवी का ग्रोथ बहुत बड़ा, लोगों ने टीवी को बहुत सारा ज्वाइन किया, अप्रिशिएट किया, अब ओटीटी प्लेटफॉर्म का ग्रोथ बढ़ रहा है, तो आने वाले दिनों में हम आपको ऐसे और भी सीरीज फिल्में ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखेंगे कि आप क्रिएट करने वाली हैं? जी.
उसके बाद मैं माया 4 कर रही हूँ, जो एक लव स्टोरी है MX प्लेयर के लिए. I think OTTs and digital is really taking over, क्योंकि especially with COVID and theaters बंद हैं and the world is going digital. I think दुनिया ने थोड़ा शिफ्ट किया है from पहले हम लोग टीवी देखते थे, फिर फिल्म देखने लगे, अब डिजिटल फिल्म देखते हैं, फिर फोन पे आ गया with the help of data. लोग अपने फोन पे देखने to showcase content uh, for the audience. And I think कि इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों तक हम पहुंच सकते हैं, बहुत सारे लोगों को शो देखने का मौका मिलता है, and hopefully they will enjoy it and come back for more. जी. एंड माया, जो माया 4 है उसका क्या स्टेटस है, अगर आप कुछ बता सके, ये कब तक आ जाएगी, एंड अगर आप कुछ बता सके. माया 4 अभी हम लोग कास्ट कर रहे हैं, हम लोग अभी भी वी आर इन टॉक्स फॉर कास्टिंग एंड हम लोग स्क्रिप्ट लिख रहे हैं. सो होपफुली वेरी सून बाय द एंड ऑफ द ईयर वी विल स्टार्ट शूटिंग एंड नेक्स्ट ईयर 21 में रिलीज होगी माया. ओके, सो कुछ डिसाइड किया कि आपने इन्हें रखना है? नहीं, अभी तक कास्टिंग लॉक नहीं हुई है, तो लेट्स सी व्हेन दैट हैपेंस. जब होगा तो हम लोग अनाउंस डेफिनेटली कर देंगे. ऑलराइट, सो जाते जाते 11th ऑफ नवंबर को स्ट्रीमिंग होने वाली है ट्विस्टेड 3. तो बताइए कि कितना बेसब्री से इंतजार है, और अपने फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मुझे 11 नवंबर का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि मुझे बहुत ही खुशी होगी अगर the audience receives Maya Twisted 3 the same way as they received Twisted 1 and 2. अगर हमें वही प्यार, वही enthusiasm दे जिससे हम बेहतर काम कर सके, उनको बेहतर फिल्में दे सके, बेहतर शोज दे सके. It's just a request that shower your love on it and hope to impress you as much as you impressed us. थैंक यू सो मच कृष्णा जी हमसे बात करने के लिए. Thank you.